नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 26 जून 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है इस्कॉन का राजनीतिक औजार बनना खतरनाक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। पहले कृष्ण मंदिर बहुत विवाद में रहा है। राम मंदिर के बनने के बाद अब कृष्ण मंदिर की भी बारी आई। इस्कॉन अर्थात राजनीतिक कृष्ण भावनामृत संघ अब जो पहले विदेश में थे, अब विदेश की बजाय भारत में राजनीतिक औजार बनने लगा। कृष्ण के नाम पर ये लोग अपना ही व्यापार चलाने लगे हैं। भगवान कृष्ण तो एक औजार मात्र नाम है, बाकी इसके पीछे खुद का व्यापार चलाना ही मेन मकसद है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मामला गंभीर है, लेकिन इसकी आहट अभी आसानी से नहीं सुनी जा सकती। इसे सुनने के लिए आपको कान लगाना पड़ेगा। भारत के बाहर कृष्ण मंदिर के प्रचार के लिए गठित संस्थान इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अब विदेश के बजाय भारत में राजनीतिक औजार बनने लगा है। 1966 में इस संगठन की स्थापना करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन श्री कृष्ण कृपा त्रिमूर्ति श्री अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसके दुरुपयोग की भी कल्पना भी नहीं की होगी। इस्कॉन की स्थापना सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। इस्कॉन की कृष्ण भक्ति के प्रति विदेशी में आम आदमी आकर्षित हो तो खास बात है, लेकिन गोरी चमड़ी के आकर्षण में बंधे हम भारतीय भी इस संगठन के सदस्य को नाचते गाते देखकर अभिभूत हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि ये संगठन एक धार्मिक व्यावसायिक संगठन बन चुका है। धार्मिक संगठन का व्यावसायिक होना तो एक बार स्वीकार्य हो भी सकता है, लेकिन अब ये संगठन राजनीति का औजार भी बन रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान योगी राज कृष्ण इस्कॉन के आभारी और कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन के साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति संभाव के चलते इस संगठन के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता है, उनका यह संघ स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के कारण ही 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। समूचे विश्व में 108 मंदिरें भी हैं। इस समय इस्कॉन समूह के लगभग 400 से भी अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने ऐसा भी कहा था कि ये सभी मंदिर आध्यात्मिक अस्पताल हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह एक मरीज अस्पताल में जाता है, उसी तरह एक भक्त को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आना चाहिए और भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए, जिससे उसके विचार अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। आज स्थिति बदल गई है। आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर भी एक तरह से इस्कॉन ने अपना कब्जा कर लिया और देश में जहाँ जहाँ रथ यात्रा शुरू करा दी गई। इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन बनता जा रहा है। चुनावी साल में भाजपा को जहाँ जहाँ भीड़ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ वह इस्कॉन ने रथ यात्राओं का आयोजन करने में भाजपा की मदद भी की है। इन रथ यात्राओं में भाजपा के नेता रथारूढ़ होते हैं, पुरी के राजा बनकर भगवान की रथ यात्रा के मार्गों पर झाड़ू लगाते हैं, भाषण देते हैं। निहितार्थ आप खुद समझ लीजिए। इस्कॉन के मंदिरों की भव्यता और संघ के सदस्यों की कृष्ण भक्ति ने एक समय मुझे भी आकर्षित किया। मैं भी आम भारतीयों की तरह श्रद्धा भाव से इस्कॉन के तमाम मंदिरों में गया। भारत में ही नहीं, वरन भारत के बाहर अमेरिका में भी गया। इन मंदिरों में भगवान कृष्ण एक ब्रांड भर हैं, बाकी सब उनके नाम पर व्यापार हैं। पूजा प्रसाद से लेकर कपड़े लत्ते, मूर्तियाँ, साज सज्जा का सामान, पूरा बाजार इन मंदिरों में इस तरह बनाया और सजाया जाता है कि भक्त अपनी अंटी ढीली करके ही मंदिर के बाहर निकलें। मुंबई में इस्कॉन के भव्य दिव्य रेस्टोरेंट भी हैं। 550 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाले ये वातानुकूलित रेस्टोरेंट कभी घाटे में नहीं चलते। ये इस्कॉन में ही संभव है, क्योंकि भारतीय धार्मिक प्रतिष्ठान तो भंडारे पर ध्यान देते हैं, रेस्टोरेंट पर नहीं। भारत में सिख समाज के लंगरों की इस्कॉन के भोजनालयों की भोजन से तुलना नहीं की जा सकती।
करनी भी नहीं चाहिए। जहाँ बात इस्कॉन के राजनीतिक औजार बनने की है, मैं इस्कॉन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। इस्कॉन के आरएसएस में बदलने के अनेक प्रमाण हैं। अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही इस्कॉन ने भाजपा के लिए एक रथ यात्रा का आयोजन किया। भगवान की रथ यात्रा जगन्नाथ के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र का कब्जा था। रथ से किसी नेता को भाषण देते हुए कृष्ण भक्तों ने पहली बार देखा। रथ यात्रा के पथ को पुरी के राजा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह ने बुहारा। ग्वालियर के पास एक गांव कुलेथ में दर्शकों से रथ यात्रा निकाली जाती हैं और ये दशकों से चली आ रही हैं, लेकिन शहर में पहली बार ये उपक्रम हुआ। ऐसा मप्र के अलावा अनेक राज्यों में हो रहा है। इस्कॉन के स्थापित 7 उद्देश्यों में इसके राजनीतिक औजार बनाए जाने का कोई मुख्य उद्देश्य कभी नहीं रहा, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। इस्कॉन भी बदल रहा है। बंगाल के मायापुर से संचालित इस्कॉन की माया अपरंपार है। इस साल सदीनामा की टीम ने इसकी रिपोर्टिंग भी की। इस्कॉन ने हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयनित गीता प्रेस की तर्ज पर श्री कृष्ण के भक्ति साहित्य और गीत को बेचने में असंख्य युवाओं को लगा रखा है। ये युवक सड़कों, रेलों, बस अड्डों, मेला, मदरासों, मदारों इस्कॉन के प्रकाशन को बेचने में अपना पसीना बहाते नजर आते हैं। फिर भी गीता प्रेस का मुकाबला इस्कॉन अब नहीं कर पाया है। इस्कॉन के माया जाल में जो कृष्ण भक्त एक बार फंसा, उसका बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। अनेक मेधावी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक शांति की खोज में कृष्ण भक्ति को और आकर्षित होते हैं, और जब तक वे उन्हें हकीकत का पता नहीं चल जाता, तब तक खेल हो चुका था। बहरहाल मैं भी दूसरों की तरह कृष्ण भक्त हूँ। इस्कॉन के जन्म के पहले कृष्ण की कृपा मेरे साथ है। कृष्ण को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में इस्कॉन की भूमिका के प्रति कृष्ण कृतज्ञ हो या ना हो, किंतु मैं कृतज्ञ हूँ। मेरी आपत्ति केवल इस्कॉन की राजनीतिक औजार बनने पर है। कृष्ण भक्तों, खासकर इस्कॉन के भक्तों को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। राम और कृष्ण को आम जनता का बने रहने देना चाहिए, और यह आवश्यक भी है। कोई राजनीतिक दल इन पर अपना कॉपीराइट कराए तो हे भक्तों को सामूहिक रूप से इस प्रयोजन का प्रतिकार किया जाना चाहिए। आपको शायद यकीन ना हो, किंतु इस्कॉन अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरह है। इसके 10 लाख सामूहिक सदस्य, 11,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, 50,000 से ज़्यादा आजीवन संरक्षक सदस्य हैं। इस्कॉन की संरचना बेहद चुस्त दुरुस्त है। ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह काम करती है। मंदिर के हर दिन के कार्य की जिम्मेदारी वहाँ के प्रेसिडेंट की होती है। वह लोकल गवर्निंग बोर्ड कमीशन के प्रति जवाबदेही होता है। प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही मंदिर के सभी सदस्य कार्य करते हैं। गवर्निंग बोर्ड कमीशन मंदिर की रोज़मर्रा की गतिविधियों में शामिल नहीं होता भी है। लोकल गवर्निंग बॉडी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी काउंसिल के प्रति जवाबदेही होता है। दुनिया भर में इस्कॉन के 1 लाख से ज़्यादा इनिशिएट्स यानी वरिष्ठ गुरुओं, मेडिटेटर्स की दीक्षा लेने के बाद शामिल किए गए। 10 लाख से ज़्यादा आजीवन सदस्य रहे हैं। दान करने वाले, कीर्तन और सत्संग सुनने की चाहत रखने वाले लोगों को ये सदस्यता जाती है। एक आजीवन संरक्षक सदस्य की फीस 35,000 रुपये से कुछ ज़्यादा है। हालांकि ये एक मुफ्त रकम है। इसे चुकाने के बाद कोई भी इस्कॉन का लाइफ पेट्रोल मेंबर बन सकता है। इसके बाद वह दुनिया भर में इस्कॉन के किसी भी मंदिर में साल में एक बार 3 दिन रह सकता है, प्रसाद दम ले सकता है। इस फीस को चुकाने से धारा 80 ऋण के अंतर्गत इनकम टैक्स में राहत भी मिल जाती है। हालांकि ये रकमें इस्कॉन गंगा सागर न्यास में जाती हैं।
इस्कॉन के 50,000 से ज़्यादा लाइव पेट्रोल मेंबर्स भी हैं। मेरे इस आलेख से इस्कॉन से जुड़े या श्री कृष्ण के किसी भक्त की भावनाएं आहत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो है सो है। मुमकिन है कि मेरी दृष्टि में कोई दोष हो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।